प्रिंस, माही और सचिन समेत ऐसे कई नाम हैं जो गड्ढे में गिरने के कारण पूरे देश की मीडिया में सुर्खियों में रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार के संबंधित विभाग इस तरह की घटनाओं से सबक ले रहे हैं? देश की राजधानी में भी ऐसे कई गड्ढे और सीवर हैं जो 24 घंटे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। ये नजारा है देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का, जिसको समय के कैमरे ने कैद किया। पिछले कई सालों से कनॉट प्लेस के ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन हालत यह है कि यहां चलते हुए आपका अगला कदम गड्ढे में होगा या समतल जमीन पर, कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कनॉट प्लेस में काम बिना किसी सुरक्षा घेरे के किया जा रहा है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ की हालात भी बद से बदतर है। पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, लेकिन काम पूरे नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम चल रहे हैं उसमें सुरक्षा के किसी तरह से कोई इंतजाम नहीं है, कोई घेरा नहीं है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग, देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और कोई भी यहाँ पर इस गड्ढे में गिर सकता है। कनॉट प्लेस के बाद समय की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीवर और गड्ढों का जायजा लिया। पूरे शहर की हालत और हकीकत दिल दहलाने वाली है। यह नजारा है ओखला चौक का, जहां दिन भर काफी ट्रैफिक होता है। इस चौक के आसपास होली फैमिली जैसे अस्पताल और कई स्कूल हैं, लेकिन हालात बदतर हैं। दिल्ली जल बोर्ड का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन बिल्कुल बेतरतीब तरीके से। न कोई सुरक्षा घेरा और न ही कोई साइनेज। आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबे इलाके में सीवर का पानी बह रहा है। इलाके के कई सारे सीवर के ढक्कन खुले हैं। एक सीवर का ढक्कन तो बिल्कुल चौक पर खुला है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोग लोहे के एक पाइप पर चढ़कर रोड क्रॉस कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात है कि ओखला चौक से होली फैमिली अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। अभी हम ओखला चौक के पास खड़े हुए हैं और यहाँ से काफी नजदीक ही होली फैमिली हॉस्पिटल है। और हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है और यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से ये काम किया जा रहा है और सीवर बदलने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो हालात हैं काफी बदतर हैं। यहाँ कई सारे ऐसे सीवर हैं जिनके ढक्कन खुले हुए हैं। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। नॉर्थ दिल्ली के मजनू कटीला इलाके में भी दिल्ली जल बोर्ड के तहत आने वाले आधा दर्जन से ज्यादा सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। ये सारे सीवर इलाके के मेन रास्ते के फुटपाथ पर हैं, यानी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। सीवर के खुले ढक्कन लोगों को तो दिख रहे हैं, लेकिन सरकारी विभाग को नहीं। यह नजारा है पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके का। भजनपुरा चौक काफी व्यस्त चौक है। इस चौक से रोज हजारों वाहन और लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। चौराहे के बीचों बीच पुलिया बनाने का काम चल रहा है, जिसके कारण सड़क के आधे हिस्से में ट्रैफिक जाम रहता है। चौराहे पर गड्ढे खुदे हुए हैं। आसपास न तो किसी तरह का कोई घेरा बनाया गया है और न ही कोई कर्मचारी है जो लोगों को आगाह कर सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गड्ढे में कई लोग गिर चुके हैं, क्योंकि चौराहा काफी व्यस्त है और रात में लाइट का कोई प्रबंध नहीं। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के अखबारों और टीवी में सुर्खियों में आने का इंतजार कर रहे हैं? आप देख रहे हैं इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है यहाँ पर, और रोजाना ट्रैफिक जाम होता है। हर इंसान को यहाँ पे आने जाने में परेशानी होती है। ठेले वाले खड़े होते हैं, सारी चीज होती है, लेकिन व्यवसाय का भी तो कोई यहाँ इंतजाम सही तरीके से नहीं है। एक और नजारा देखिए। ये नंदनगरी इलाके में सर्वोदय स्कूल के बाहर खुले नाले का है। इस स्कूल में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल के आसपास खुले नाले हादसे को निमंत्रण देते दिख रहे हैं। स्कूल के बच्चों को काफी डर कर ध्यान से स्कूल से निकलकर घर जाना पड़ता है। कोई गिर जाए, जरा में बच्चा गिर जाए तो उसका पता नहीं क्या हो। इसके पहले कुछ बच्चे गिरे हैं क्या? काफी कांड हो चुके हैं यहाँ पे, काफी कांड हुए। अब से पहले भी बच्चे गिरते रहते हैं आए दिन, और ये यहीं से नहीं वहीं तक आगे तक खुला हुआ है। ये तो राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों की झलक है। हकीकत में हालात बद से बदतर हैं। आप किसी कॉलोनी की गली या फिर सड़क पर निकल जाइए, जगह बदलेगी, हालात नहीं। अब सवाल यही है कि क्या सरकारी विभाग किसी बड़े हादसे से पहले इसका कोई हल निकालेंगे या नहीं। इस समय दिल्ली से प्रेम रंजन।